अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फ्रिज व्रिज को क्यों ऐसे खाली करके रखे हुई है, पसारा फैला के रखे हुई है। तो ऐसा कोई बात नहीं, चलिए आज हम आपको बताते हैं आज हम क्या करें। वही डेली का रूटीन है जो आप लोग देखते हैं और आप लोग को बहुत प्यार देते हैं। तो आज भी उसी तरीके से हमने वीडियो बनाए हैं। आज सोचे हैं कि आज हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। कपड़े तो हमने धुल लिए थे पहले, सबसे पहले हमने कपड़े को धुल के रख दिए। गर्मी हो सर्दी हो, कपड़े का धुलने का अगर डेली बैठ जाएगा तो डेली निकल जाएगा आपका कपड़े धुलने के लिए, पता नहीं क्या है। तो चलिए कोई नहीं, अपना काम है। और यहाँ पे हम फ्रिज साफ़ कर दिए। फ्रिज मेरा समझिए रमज़ान से पहले जो हमने साफ़ किए थे वो तो आप लोग ब्लॉग मेरा देखे ही थे, तो वही साफ़ किया 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 अब कर रहे हैं। और अभी क्या अंदर बाहर से तो ऐसे कपड़े से पोंछ देते थे, पर वो पोंछने का कोई मनता नहीं होता है ना। महीना 2 महीना में फ्रिज एक दफ़ा अंदर बाहर पूरे को साफ़ करके अच्छे से उसको नहलाना पड़ ही जाता है। तो चलिए कोई नहीं, एक दफ़ा अगर इस तरीके से साफ़ हो जाता पूरे में हमने साबुन लगा के पूरे को साफ़ कर दिए, एकदम चकाचक हो गया है अंदर बाहर सब, है ना। तो अभी तो फिर 1 महीने का हो जाएगा टेंशन फ्री। हो सकता है कि अब गांव से आने के बाद ही फ्रिज को साफ़ करेंगे। अगर हम गांव, मेरा टिकट निकल गया तो हम गांव चले जाएंगे, तो फिर फ्रिज ऐसे गंदा संदा रहने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी बढ़ गया, इतना गर्मी मर गया मत पूछिए। इतना बाहर धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया। दिल्ली का ना सर्दी और गर्मी बहुत नामी रहता है। जो दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा, हम लोगों को तो आदत सा पड़ गया है कि क्या ही गर्मी क्या ही सर्दी। सर्दी में भी वही काम करना ही पड़ेगा, गर्मियों में काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो काम है कर लेंगे। अब ये क्या है कि 1 महीने तक तो हम टेंशन फ्री थे, फ्रिज से नहीं साफ़ किए थे, पर अगर थोड़ा सा अंदर से कुछ बच्चे लोग गिरा दिए तो उसको साफ़ कर देते थे। पर इस तरीके से साफ़ हमने महीना में एक दफ़ा किया है ना। आप लोग भी बोलिएगा कि कैसी अल्टर है, तो ऐसा कोई बात नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता, सिलाई फड़ाई हो जाता है ना, सिलाई भी करने लगते हैं। अब रमज़ान के बाद से समझिए कोई ससुराल जा रही है, तो किसी की यहाँ ईद के बाद शादी है, तो कुछ है तो अब जो ईद में पहन ली है तो 2 कपड़े से तो चलने वाला है नहीं। तो ये ईद के बाद से समझिए मेरा ये ऐसे चलते रहता है। सभी का चलता होगा, है ना, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। आप और हम थोड़े अनजान हैं, वही इंसान है। और चलिए आप लोगों का बात काम करते करते कुछ कमेंट का जवाब दे देते हैं ना। बहुत लंबा वीडियो नहीं है आज, हमने थोड़ा सा ही जैसे डेली के रूटीन से बनाते वही है। तो एक बहन ने हमें कमेंट करी है, उनका नाम देखिए हमें बिल्कुल याद हो जाता है, नीलू ज़फ़र। वो हमें बहुत प्यार करती है और वो मेरी बहन है। वो अब बोलती है मेरी प्यारी बहन, तो मेरी भी बहुत वो प्यारी बहन है कि जो हमें कमेंट करती है, जो वो भी अपना कपड़े सिलती है, कपड़े छोड़ के मेरा ब्लॉग देखती है। उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कभी कभी, कि घर का भी काम हो जाता है, खाना हो गया, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, और फिर उसमें से हम पैसे भी कमाते हैं, सिलाई करते हैं तो पैसे कमाते हैं। तो ये सब काम छोड़ के किसी और का ब्लॉग देखना ये कितनी बड़ी बात है ना, कि टाइम निकाल के किसी का ब्लॉग देखना। तो उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर मेरा कपड़े भी धुल गया, सब कपड़े तो ऐसे हमने धुल के रख ही दिए थे, बस लास्ट में ये जो गैरेज वाला जो कपड़े है ना, गैरेज पे जो चेंज करते हैं, तो वो वाला हम लास्ट में सर्फ डाल के फिर से धोते। उसमें बहुत तो सारा गंदा रहता है, आप लोग सोच सकते हैं बहुत गंदा रहता है वो कपड़ा। तो उसको धो देने के बाद फिर वो अच्छा से साफ़ हो जाता है। तो चलिए और बताते हैं। तो उनका शुक्रिया अदा कर दिए। एक बहन ने और हमें कमेंट करी, उनका उनका घर दरभंगा है। और कोई कोई बहन जो हमें रेगुलर हमें कमेंट करती है, अपना नाम बता देती है, उनका नाम हमें बिल्कुल याद हो जाता है। उनका नाम है चांदनी, वो भी हमें कमेंट करी आप ही। वो भी दुआ दे रही है कि अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए, है ना। और एक बहन ने और हमें कमेंट करी है कि आप सिलाई फराई का काम करते हैं तो आप लैब आके काम कर सकते हैं। तो कोई नहीं, हम कर सकते हैं लैब आकर। वो भी हमें बहुत दुआ दे रही है कि अल्लाह करे आप कामयाबी आपको अता दे। आप इतना मेहनत करते हैं, घर का काम हो गया, सिलाई हो गया, फिर आप यूट्यूब का भी काम करते हैं। तो हाँ, आप लोग बस इसी तरीके से हमें ढेर सारी दुआ दीजिए कि जो हमने दिल के अंदर जो अपना ख्वाहिश ले कि हम वीडियो बनाना, ये जो आप देख रहे हैं मेरे फ्रिज पर ये ऐस बना हुआ, ये कौन सा गाड़ी का ये लोगो है, हमको पता नहीं उतना गाड़ी उड़ी का। मेरा आमिल गया था ना कोई गैरेज पर, जब काम कर रहे थे तो वहाँ से ये ले आया। अब इतना गाड़ी उड़ी का हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सा गाड़ी का ये है, तो हमने उसे फ्रिज पे ही लगा दिए थे।
ये देखिए अभी हमने सामान कुछ भी सेट नहीं किए हैं। बस आप लोगों से एक ही बात करना है कि हाँ, आप लोग ऐसे ढेर सारी दुआएं दीजिए कि जो मकसद है मेरा वो पूरा हो जाए। बस दिन रात यही दुआ करते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ ना मिले तो बेकार है ना। आप ही लोग के बदौलत, आप ही लोग के सपोर्ट के वजह से हम ये अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं। तो एक हमने तो कपड़े भी धुल लिए, फ्रिज भी साफ़ कर दिए, टाइम हो गया बिल्कुल ये खाना खाने का। अभी समझ गए 12:30 बज ही रहा, टाइम भी हम देख रहे हैं। बच्चे लोग बार बार मम्मी कितना काम कर रहे हैं, मम्मी कितना काम कर। अब क्या करेंगे, अकेली है, एक काम को छोड़े फिर दूसरे काम पकड़े, दूसरे काम को छोड़ के फिर तीसरे। अभी हमने पोछा ओछा कुछ भी नहीं लगाया। पहले बोले एक तरफ अभी खाना बनाने के लिए रख देते हैं और फिर हम जब तक एक तरफ ये चूल्हा पे खाना बनेगा जब तक इधर हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, है ना। बस ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइम नहीं मिलता है, शाम हो जाता है 3-4 बज जाता है हमको नहाने में। मगर आज कपड़े नहीं है सिलने के लिए है, मगर छोटे छोटे बच्चे के हैं, वो भी कटिंग करेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखलाएंगे। पर अभी बड़े का नहीं है कुछ भी। अब हो सकता है वो बकरा ईद में कहीं सिलाए तो सिलाए, हो सकता है बीच में अभी तो काफ़ी सारा समय है तो उसमें भी है। मगर गर्मी की वजह से कुछ भी करने का दिल नहीं करता। आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसा गर्मी है। हाँ, गर्मी में तो बड़ा मज़ा आता है खाना बनाने में, जो बात है ना। और क्या करेंगे। बात ये भी है कि हमें दूसरे के हाथों का खाना पसंद नहीं पड़ता, जो अपने जैसे अब होता सभी का होता होगा। आपको ये नहीं बोलते हैं आप लोगों के हाथ का या किसी का, अपने हाथों में जो जिस तरीके से अगर सफाई से खाना बना रहे हैं तो ये नहीं होता ना कि अगला आदमी उसी तरीके से बनाए, नहीं बनाए, बनाते भी हैं। पर मेरा जो आदत है वो हमें अपने हाथ से खाने बनाने में अच्छा लगता है ना। हम अपने तरीके से खाना बनाते हैं और बच्चे लोग को भी मेरे हाथों का पसंद पड़ता है खाना। कभी बा इत्तेफाक ऐसे बोलेंगे नहीं, देखिए दाना है और बहुत सारे आदमियों इंसानों के यहाँ का खाना खा चुके हैं, सब अपने अपने सही तरीके से बनाते हैं। यहाँ गैस को भी देखिए बीमारी पकड़ लिया। अगर कढ़ाई चूल्हे पे है तो ये गैस जलने का नाम नहीं लेता, जितने जल्दी करेंगे उतने लेट होता। हमने बस ऐसे साधारण सिंपल तरीके से खाना बना दिए हैं। और आज हमने कुछ भी नहीं, बस 2-3 आलू का ही बनाए हैं क्योंकि मेरे लिए सब्जी है। हमने कल सब्जी बनाए थे, परसों तो हमने बनाए थे, क्या बनाए थे, गोश्त पुलाव बनाए थे। कल हमने सेम आलू का सब्जी बनाए थे, वो मेरे लिए है बहुत टेस्टी बना था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना टेस्टी सेम आलू का सब्जी बन जाएगा, पर जब बना तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा छोटा वाला ये मिक्सर ख़राब हो गया है ना, यही सही था पर इसे ठीक कराना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, इसे भी ठीक करवा लेंगे। और बड़े वाले मिक्सर में थोड़ा सा मसाला पीसने में होता नहीं, वो नीचे है ना, उसके समझिए कि पेना में ही मसाला सट्टा हुआ रह जाता है। बस हमने दोनों भाई के लिए बना दिए हैं यहाँ पे सब्जी। और खाना जैसे बना ही रहे थे फ़ौरन दोनों तरफ से आवाज़ आ गया, मम्मी मेरा पहले खाना निकाल दीजिएगा उसके बाद आप नहाने के लिए जाइएगा। देखिए गर्म चावल है। चलिए लोगों के लिए पहले खाना निकाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो सही है, और फिर लोग को दे देते हैं खाने के लिए। चलिए मेरा ब्लॉग कैसा लगा देखने में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें भी तो बहुत ज़ोरों से भूख लगा है। और हाँ, सेम आलू का सब्ज़ी आप लोग ज़रूर बना के खाइए, और सही लगता है, अच्छा लगता है। गर्मी में तो कोई चीज़ खाने का भी दिल नहीं करता है इतना ना, गर्मी की वजह से। और जो भी अभी बस दिल करता है कुछ एकदम ठंडा ठंडा सा खाना खाते, वो एकदम अच्छा लगता। तो क्या ठंडा खाना, तो बस यही सब है जो हम बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, है ना। तो कैसा लगा ये ब्लॉग मेरा देखने में, वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए लोगों को दे देते हैं खाने के लिए। और हमें तो दिल कर रहा है कब हम चली जाते नहाने के लिए। अब मौसम देख रहे बाहर का मौसम, पहले आप लोग देखिए कितना तेज़ धूप है, यहाँ का ऐसे ही रहता है। तो हमने आगे नहा के आने के बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद अब ये सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सेम आलू का सब्ज़ी पसंद नहीं है। वो मेरे ही जिद पर ले आए थे सेम, और इसमें इतना सारा देखिए भरा भरा बीज था। ये बीज हमें बहुत टेस्टी लगा था, तो बोले अब तो कोई खाएगा नहीं तो चलो हम इसे हाथ डाल डाल के हम ये सारे बीज को निकाल के खा लिए। जितना हमको खाने का दिल था हम खा लिए हैं। बाद बाकी अगर ये सब्ज़ी सही रहेगा तो फिर खाएंगे, वरना अगर रात में कोई और सब्ज़ी बनाएंगे तो फिर ये सब्ज़ी को कौन पूछने वाला है भाई। हो जाता है ना, और सब मिल के जब खाते हैं तो फिर अच्छा लगता है खाने में, बात ये भी है। और अकेले जब बैठिए कोई चीज़ खाने के लिए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी वही है। तो हमने तो अभी अकेले ही खाना खाए, बच्चे लोग तो खा लिए थे और हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगा हुआ था। तो चलिए इस प्लेट को चलते हैं किचन में रखने के लिए। और अभी ठंडा ठंडा तरबूज काट के फ्रिज में रखे हुए थे, पर उसका हमने वीडियो बनाना भूल गए, तो हमने आप लोगों के लिए ये
प्यारा सा हमने तस्वीर निकाल लिए हैं कि गर्मियों में ये सब फल बहुत ही मज़ा आता है खाने में, है ना। तो हमने कुछ स्टाइल इस तरीके से काट दिए थे, कुछ वैसे ही काट दिए थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और डेली सोच रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, मगर डेली फिर समझ में भी नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को किस तरीके का डेली ब्लॉग चाहिए। अगर आप लोग लैब में देखना चाहते हैं हमें तो ठीक है, हम वो भी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय।